हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आज भी अच्छे होंगे, आपको जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे जो आपकी किसकी तो बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है जो रेगुलर बेसिस पे जारी है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा उसको क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है आपको साथियों शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को साथियों पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई तो आप हमारे इस चैनल को पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा पर चैनल का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन आप चुके इसका भी लिंक मिला, यहाँ पे क्या डेली बेसिस क्लास का पीडीएफ हो जाता है। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपका पे दिया, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। ठीक है। इसलिए तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, फटाफट जाके जुड़ जाएंगे। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को जो है शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 51 नंबर से आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट हुई। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कवित्री की वर्तनी कौन सी शुद्ध है बताइए। कवित्री की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो कवित्री की वर्तनी जो दी गई है सी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, कवित्री। क्लियर से यहाँ तक? चलिए, कवित्री की वर्तनी जो दी गई है आपकी ऑप्शन नंबर सी में जो दी गई है आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका 52 बताएंगे कोशिश करेंगे। 52 का अल्टेशन निम्नलिखित शब्द में तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है। तत्व शब्द यहाँ पे ज्ञात करना है। तो तत्व आपका वत्स्य, अग्नि, आग। आग जो है आपका देखिए अग्नि का क्या है, तत्व शब्द है। ठीक है। इसका क्या है, तत्व शब्द है, आपका तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन साथियों 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आपका भूतकाल का उदाहरण है? वह जाने वाला है भविष्यकाल में। वह गया। वह गया मतलब काम जो है हो चुका है। जो आपका भूतकाल का उदाहरण है, जो आपका दिया गया बिल अभिगत 53 पे आपका राइट आंसर। ठीक है। वह गया ना, वह गया। गया मतलब अभी वर्तमान काल में आ सकता है। ठीक है। वह गया आपका वर्तमान काल में आ जाएगा। वह जाएगा भविष्य काल में। वह गया होगा। गया होगा मतलब ये आपका संदिग्ध भूतकाल में। ठीक है। संदिग्ध भूतकाल में आपका वाक्य हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया है डीएल अभिगत आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 54 नंबर। कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम, कुछ शब्द, कुछ बोला है तो आपका कुछ जो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। जो आपका एल विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर से क्वेश्चन। कुछ जो दिया गया है आपका यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। क्लियर से को अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव में अनिश्चय का बोध होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका साथ 55 कल्पित का विलोम शब्द बताइए। कल्पित का विलोम शब्द देखिए, कल्पित का विलोम आपका हो जाएगा यहाँ पे सत्य। जो आपका दिया गया यहाँ पे बिल विकल्प आपका राइट। कल्पित का विलोम शब्द आपका सत्य होगा यहाँ पे। ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 56 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द आपका कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। कौन सा शब्द आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है? रात दिन, रात और दिन, त्रिलोक, तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अन्न जल और भवसागर, बताइए। तो भवसागर कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका right है। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद आपका विशेष होता है, अथवा एक पद आपका उपमान तथा दूसरा पद आपका उपमेय होता है, उसे आपका कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है। क्लियर है? हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 57 नंबर। क्या देखिए, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनना है। ठीक है। क्लियर। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वाक्यांश के लिए क्या बोला है, दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनना है ना। तो जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करता है उसको क्या कहते हैं साथियों? उसको कहा जाता है साथियों स्थानापन्न। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर है। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वाक्यांश के लिए एक शब्द का स्थानापन्न होता है। अगले क्वेश्चन में रहेगा 58 नंबर। निम्न विकल्प, निम्न में से कौन सा आपका पुल्लिंग शब्द है? ठीक है।
चलिए बताइए फटाक से, पुल्लिंग शब्द कौन सा है साथियों यहाँ पे? तो पुल्लिंग शब्द जो दिए गए दुरात्मा, दुरात्मा एक पुल्लिंग शब्द है जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाल बुद्धि भावना रीति आपके स्त्रीलिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 59 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित शब्दों में से प्राचीन शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। प्राचीन शब्द का चयन करना है। मान, तालाब, अग्नि, पत्ता। तो यहाँ पे जो अग्नि दिया गया है आपका कैसा शब्द है? प्राचीन शब्द है, ठीक है। अग्नि का प्राचीन शब्द है अन्य प्रकार, देखिए अनल होता है, ज्वलन होता है, पावक होता है, कृषाणु होता है, रोहितावास होता है। जैसे भी आपके अग्नि के प्राचीन शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 60, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ देखे जाए तो किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना होता है, ठीक है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना आपका अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन साथियों 61 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? बताइए। गुण संधि का उदाहरण यहाँ पे कौन सा होता है? देखिए गुण संधि का उदाहरण देखने जाए तो आपका हो जाएगा साथियों सूर्योदय। सूर्योदय आपका गुण संधि का उदाहरण होता है जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द आपका असुर का प्राचीन नहीं है? इक्षण, निशाचर, धनुज या दैत्य। तो यहाँ पे जो दिया गया है इक्षण, इक्षण आपका असुर का प्राचीन शब्द नहीं होता जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, बाकी सभी आपके असुर के प्राचीन शब्द होते हैं। राक्षस। 63 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा? बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है ना? तो मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया आपका वाक्य जो देगा शुद्ध वाक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका बताएंगे 64 नंबर, सुविधा दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। जिस लोगों को इसका बताइए, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना नाम राम, ठीक है। दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, लोकाकित का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकाकित का अर्थ हो जाएगा साथियों, एक समय में दो काम करने से एक में सफलता न मिलना, ठीक है। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, इस लोकाकित का अर्थ हो जाएगा एक समय में दो काम करने से एक में सफलता न मिलना। अगला क्वेश्चन साथियों 65 ना, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए पानी में आग लगाना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ आपका हो जाएगा साथियों असंभव कार्य करना, ठीक है। पानी में आग लगाना क्या लगा पाओगे आप? असंभव कार्य है ना, तो असंभव कार्य हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। 66 नंबर, 66 नंबर, निम्नलिखित में खटिया का बहुवचन रूप क्या होगा? तो खटिया का बहुवचन क्या होगा साथियों? तो खटिया का बहुवचन आपका खटिया होगा। क्लियर है? खटिया का बहुवचन आपका खटिया होता है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 67 नंबर, निम्न में से कौन सा भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म है? ठीक है, भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी शब्द युग्म कौन सा? देखिए भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साथियों छल कपट, ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। दिए गए विकल्पों से छल कपट आपका भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म शब्द है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे साथियों, आपका 68 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ क्या है? देखिए कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ हो जाएगा एक ही स्थिति में चलने वाला, एक ही स्थिति में चलने वाला, यानी कि कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ हो जाएगा जो आपका दिया गया सी विकल्प सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 69 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा साथियों। माता पिता में कौन सा चिन्ह होता है? तो माता पिता में आपका देखिए संयोजक का चिन्ह होता है, द्वंद्व समास से संयोजक का चिन्ह लगता है जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हो 70 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका कौन सा वाक्य आपका कौन सा शुद्ध वाक्य, ठीक है। कौन सा शुद्ध वाक्य आपका? तो शुद्ध वाक्य जो दिया गया है यहाँ पे, मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा आपका कैसा वाक्य? शुद्ध वाक्य, ठीक है। क्लियर सबको? पहला वाला वाक्य जो दिएगा आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला आपका तिरंगा में समास कौन सा? तीन रंगों का समाहार, तो यहाँ पे आपका द्विगुण समास हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह समास जिसका पूर्व पद आपका संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद आपका समाहार या समूह का बोध कराए, उसे आपका द्विगुण समास कहते हैं, ठीक है। तीन रंगों का समाहार होता है तिरंगा का समास विग्रह। मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए मुख का विलोम आपका हो जाएगा साथियों वाचाल। मुख मतलब जो बोलता नहीं है, ठीक है, और वाचाल मतलब जो बहुत बोलता है। अगला साथियों 73 में, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है? प्रेम जो है किस शब्द का अर्थ है? तो प्रेम का अर्थ आपका दिया गया है अनुराग। अनुराग शब्द का अर्थ आपका प्रेम होता है जो आपका सी विकल्प देगा है 73 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? इसके अन्य प्राचीन शब्द प्रीति, चाह, स्नेह, लगाव, ये सभी भी होता है।
74 नंबर, निम्नलिखित में से पत्नी का प्राची नहीं है, कौन सा बताइए। पत्नी का प्राची शब्द कौन सा नहीं है, तो पत्नी का प्राची आपका जो दिया गया यहाँ पे तारिणी, तारिणी आपका पत्नी का प्राची नहीं है, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तारिणी आपका नौका का प्राची होता है, ठीक है। पत्नी के प्राची आपके सधर्मी, गृहिणी, भार्या ये सभी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों 75 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो एक वचन में सदैव प्रयोग होता है साथियों जनता शब्द का, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, जनता शब्द का प्रयोग हमेशा आपका एक वचन में होता है साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 76 नंबर, इनमें से कौन से शब्द आपके कनक का प्राची है, नहीं बताइए। कनक का प्राची शब्द नहीं है। तो कनक का प्राची शब्द यहाँ पे जो दिया गया प्रसून नहीं है। कंचन, धतूरा, स्वर्ण आपके कनक का, प्रसून जो आपका पुष्प का प्राची, फूल का प्राची होता है, ठीक है। अगला आपका 77 नंबर, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैन, रिक्त स्थान व भयानक दृश्य देखा। मैंने, मैंने होगा, ठीक है, मैन नहीं होगा, मैंने होगा। मैंने प्रत्यक्ष, यानी कि आंखों के सामने, मैंने प्रत्यक्ष आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपका 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका एक पुल्लिंग है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपके पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द जो दिया गया यहाँ पे हो जाएगा साथियों कपड़ा। कपड़ा आपके को पुल्लिंग शब्द है, बाकी हाँ, हानि, नदी, टोपी आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 79, भीति शब्द का अर्थ क्या होता है, तो भीति का अर्थ होता है साथियों दीवार। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर, भीति शब्द का अर्थ होता है दीवार। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है, देखिए अनुकूल का अगर विलोम देखने जाए तो अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 81 ना, सन्मार्ग में कौन सी संधि है, बताइए। सन्मार्ग, तो सन्मार्ग में संधि अगर देखने जाएंगे तो सन्मार्ग में संधि व्यंजन संधि है, सम धन मार्ग होता है, ठीक है। सन्मार्ग का संधि विशेष सम धन मार्ग होता है, जिसमें आपकी व्यंजन संधि होती है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 82 नंबर, आधा तीतर आधा बटे लोकोकित का अर्थ क्या होता है, तो आधा तीतर आधा बटे लोकोकित का अर्थ होता है साथियों बेमेल तथा बेढंगा या बेतुका, ठीक है, बेतुका मेल। तो आपको जो दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आधा तीता आधा बटे यानी कि बेतुका मेल या तो बेढंगा मेल। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 83 नंबर, गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, देखिए गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों रूठ जाना। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डिंग मारना, ठीक है। गाल बजाना का अर्थ होता है डिंग मारना और गाल फुलाना का अर्थ होता है रूठ जाना। अगला आपका साथ है 64, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका वाक्य जो है शुद्ध वाक्य, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका शुद्ध वाक्य में दिया गया है, तो शुद्ध वाक्य में दिया गया आपका फजूल मत बोलो, ठीक है। फजूल मत बोलो, फजूल मत बोलो ना, बेफजूल मत बोलो नहीं होगा, फजूल मत बोलो। फजूल मत बोलो आपको वाक्य जो दिया गया आपका शुद्ध वाक्य में, ठीक है। फजूल मत बोलो जो वाक्य दिया गया आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 85 में, आप कहाँ जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से आपका यह जो है प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों आपका 86 है, प 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या बताइए। प 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है, देखिए प 12 होना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों खूब लाभ प्राप्त करना, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। प 12 होना यानी कि खूब लाभ प्राप्त करना। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों आपका 87 नंबर, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है, तो जैसा बोओगे जैसा और वैसा दिया गया है, तो वाक्य कैसा हो जाएगा साथी, आपका मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर चुके इसके बारे में, जिन वाक्यों में एक आपका प्रधान वाक्य हो तथा अन्य आपका आश्रित उपवाक्य उन्हें आपका मिश्रित वाक्य कहते हैं। 88 नंबर, 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है। कौन सा आपका शुद्ध वाक्य, तो संप्रति वे कुलपति हैं, संप्रति वे कुलपति हैं, ठीक है। पहला मतलब जो बी वाला ऑप्शन देगा आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है। संप्रति वे कुलपति हैं वाक्य आपका शुद्ध वाक्य में। अगले क्वेश्चन में आपका 89 नंबर, उल्टे बांस बरेली को लोकाकृत का अर्थ बताए। उल्टे बांस बरेली को इस लोकाकृत का अर्थ क्या, देखो उल्टे बांस बरेली को इस लोका का अर्थ हो जाएगा विपरीत कार्य करना। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। उल्टे बांस बरेली को इस लोकाकृत का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा
विपरीत कार्य करना। अगले क्वेश्चन पर आपका 90 नंबर। निम्नलिखित में कोयला का बहुवचन रूप क्या होगा? तो देखिए कोयला का बहुवचन रूप आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों, कोयला ही होगा। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आपका 91 प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रागैतिहासिक में उपसर्ग की बात हो तो यहाँ पे प्राक उपसर्ग लगा है, प्राक। ऐतिहासिक इसका मूल शब्द है। ठीक है, तो प्राक यहाँ पे आपका इसका उपसर्ग है और ऐतिहासिक इसका मूल शब्द है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे साथियों। आपका 92 नंबर, 92 नंबर, तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास जो दी गई है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 93 नंबर। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बहिष्कार का संधि विच्छेद आपका यहाँ पर हो जाता है बहिया कार, वही कार होगा ना, ये आपका गलत है। बहिया धन कार आपका बहिष्कार का संधि विच्छेद आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 94। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास जो दी गई है साथियों आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध की रचना है, जो आपका पीला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 95 नंबर। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए निम्न से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो पुल्लिंग शब्द जो दिया गया आपका यहाँ पे पहिया, पहिया आपका एक पुल्लिंग शब्द है, जो आपका पीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पखावज लिखावत मझधार ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन होता है। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम शब्द आपका प्राचीन होता है। क्लियर है। अगला आपका संतान, व्याख्या की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है? तो अशुद्ध शब्द अगर देखने जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा साथियों व्याख्या की दृष्टि से आपका विरहणी जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, विभीषक गृहिणी और जगत गुरु आपके अशुद्ध शब्द हैं। अगला क्वेश्चन 98, निम्न से कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है? ठीक है, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया दुबाना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखाना यानी कि हरा भरा करना नहीं होता है, गलत दिया गया है। तो ये वाला आपका राइट आंसर माई का लाल यानी कि साहसी व्यक्ति होता है। ठीक है, मेरी भव बांधा हरो राधा नगरी सोए, जातन की झई परे साम हरित द्युति होए। तुक्त वक्त कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपका लगेगा साथियों श्लेष अलंकार, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेरी भव बांधा हरो राधा नगरी सोए, जातन की झई परे श्याम हरित द्युति होए, जिसमें आपका श्लेष अलंकार है। 100 नंबर है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, तो गौशाला हो जाएगा यानी कि गायों के लिए शाला होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे क्या होता है गाय के लिए था तत्पुरुष समास हो, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास यहाँ पे लगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहीं पे जो आपकी क्लास है साथियों आज की कंप्लीट होती है। आई होप क्लास अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगी लाइक कर दिया, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जोड़ देंगे आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अच्छे लगे क्लास को लाइक करेगा, चैनल पर पहले सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी राय जरूर देकर जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।